Hello students, in this video I will discuss the derivation related to DIT-FFT algorithm. Then I draw the signal flow diagram or butterfly diagram for capital N equal to 8 for the same algorithm. ठीक है ना? This question was appeared in 2021 for 10 marks. ठीक, तो देखिए, let's सपोज कर रहे हैं क्या, एक्स ऑफ एन बी कैपिटल एन पॉइंट सीक्वेंस. ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल एन इक्वल टू 8 दिया है, बट वी आर सपोजिंग दैट वी आर टेकिंग कैपिटल एन पॉइंट सीक्वेंस. ठीक है ना, जहाँ कैपिटल एन क्या होना चाहिए, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2. मीन्स कि यहाँ पे 2 पॉइंट होने चाहिए या 4 पॉइंट होने चाहिए या 8 पॉइंट या 16 पॉइंट या 7 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए या 5 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए. अगर 5 या 7 पॉइंट्स हैं तो उनको ज़ीरो पैडिंग से हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे सिग्नल लेंथ इस तरीके की हो ताकि वो क्या हो जाए, 2 का मल्टीपल हो जाए. ठीक है, दिस इज़ फॉर रेडिक्स टू DIT-FFT एल्गोरिथम. ठीक, तो यहाँ पे स्मॉल एन 0 से लेके n-1 तक वेरी कर रहा है. ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे आपके पास कैपिटल N इक्वल टू 8 है तो x ऑफ n कैसे डिफाइन करेंगे आप, 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 अप टू x ऑफ 7. Because small n is changing from 0 to n-1, that is 0 to 7. In this case capital N equal to 8. ठीक है ना, for capital N equal to 8. अब हम क्या करेंगे कि इस सीक्वेंस को हम दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में ब्रेक करेंगे. ठीक है ना, डेसिमेट xn इंटू 2 ग्रुप्स, वन कंपोज्ड ऑफ इवन इंडेक्स सीक्वेंस ऑफ xn एंड अदर कंपोज्ड ऑफ ऑड इंडेक्स सीक्वेंस ऑफ xn. ठीक है, तो इसमें से हमने 8 सैंपल में से 4 सैंपल्स उठाए जो कि इवन इंडेक्स वाले हैं और उनको नाम दे दिया हमने, नया सिग्नल डिफाइन कर दिया, नया वेरिएबल g ऑफ n. g ऑफ n में कौन से सैंपल उठाए हमने, इसमें से जो इवन इंडेक्स हैं, लाइक x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 4 एंड x ऑफ 6. ठीक है, इसी तरीके से ऑड इंडेक्स सीक्वेंस को हमने डिफाइन किया एक नए वेरिएबल से h ऑफ n से, और इसमें हमने रिमेनिंग सैंपल्स को डाल दिया जो कि ऑड इंडेक्स सीक्वेंसेस हैं. ठीक है, अगर g ऑफ n को हम x ऑफ n के टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ये कैपिटल n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो g ऑफ n में कितने पॉइंट होंगे, n/2 नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो स्मॉल n कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके n/2-1. ठीक है, जैसे यहाँ पे n-1 तक वेरी कर रहा था, यहाँ n/2-1 तक वेरी करेगा. n/2 तक क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधे पॉइंट्स आपने लिए हुए हैं. ठीक है ना, हाफ पॉइंट्स यू आर टेकिंग. ठीक, तो यहाँ पे जब आप 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जब 0 पुट करेंगे g ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 वो है, g ऑफ 1 पे x ऑफ 2 आना चाहिए, x ऑफ 2 आ रहा है. ठीक है ना, जब आप 2 पुट करोगे तो x ऑफ 4 आ जाएगा, और n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x ऑफ 6 आ जाएगा. तो यहाँ स्मॉल n 0 से लेके 3 तक चेंज होगा. ठीक, बिकॉज कैपिटल N क्या है, 8/2 क्या हो जाएगा, 4, 4-1 3, तो 0 से लेके 3 तक. इसी तरीके से आपने h ऑफ n को डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ xn, 2n+1. जब आप n, देखिए कैपिटल N इक्वल टू 8 के लिए स्मॉल n कहाँ से कहाँ चेंज होगा, 0 से लेके ये 4-1 दैट इज़ 3. ठीक है, जब आप 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो इस तरीके से क्या, देखिए 0 पुट किया आपने, h ऑफ 0, तो x ऑफ क्या हो जाएगा, ये x ऑफ 1 ही है. जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऑफ 2+1 दैट इज़ 3, तो x ऑफ 3 है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया. अब क्या कह रहे हैं हम कि x ऑफ n में अगर कैपिटल n पॉइंट DFT आप ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल x ऑफ k. ठीक है, इसी तरीके से gn क्या है, हाफ पॉइंट्स हैं इसमें, तो n/2 पॉइंट DFT आप जब इसका फाइंड करेंगे तो वो g ऑफ k के इक्वल होगा. ठीक है, h ऑफ n का जब n/2 पॉइंट DFT फाइंड करेंगे तो वो h ऑफ k के इक्वल होगा. ठीक है, अब आपको पता है कि क्या, कि अगर x ऑफ n, ठीक है ना, और x ऑफ k n पॉइंट DFT IDFT पेयर्स हैं. ठीक है ना, DFT IDFT पेयर्स हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ DFT दैट इज द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, यू कैन राइट x ऑफ स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू x ऑफ n एंड x ऑफ k प्लस कैपिटल N इक्वल टू x ऑफ k. तो ये दोनों सीक्वेंसेस क्या हैं, कैपिटल N पॉइंट से पीरियोडिक भी होते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि n/2 पॉइंट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे g ऑफ k इक्वल टू g ऑफ k. यहाँ n नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n/2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे n, जैसे हमने यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे n/2.
तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, राइट। जी ऑफ के इज इक्वल्स टू जी ऑफ के प्लस एन बाई टू, एच ऑफ के इज इक्वल्स टू एच ऑफ के प्लस एन बाई टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए, इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट द डीएफटी फार्मूला। डीएफटी फार्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू, और ये एक्सप्रेशन होता है बाय यूजिंग द सिंपल डीएफटी फार्मूला और डीएफटी डेफिनेशन आई कैन राइट दिस। ठीक है, अब क्या किया आपने, इस एक्सप्रेशन को जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट जिसमें एक्स ऑफ एन के इवन इंडेक्स वाले टर्म्स आ रहे हैं, सेकंड पार्ट जिसमें कि ऑड इंडेक्स वाले टर्म आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें से, इस सीक्वेंस में से वो पार्ट जो इवन इंडेक्स पॉइंट्स के हैं, और ये इसमें से रिमेनिंग पॉइंट्स दैट इज़ द ऑड इंडेक्स पॉइंट्स आपने उठा लिए। ठीक है ना, अब इसमें से जब आप इवन इंडेक्स वाले पॉइंट्स उठाएंगे तो कौन से निकल के आएंगे, एक्स ऑफ 2n। ठीक है ना, डिफाइन कैसे होंगे, एक्स ऑफ 2n जो इवन इंडेक्स वाले पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे ऑड इंडेक्स के लिए क्या आएगा, एक्स ऑफ 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में जब आप n को चेंज करोगे 2n से, ठीक है, तो आपको मिलेगा wn पावर 2n के। ठीक है ना, और यहाँ पे n किससे चेंज हो रहा है, 2n प्लस 1 से, तो यहाँ पे भी 2n प्लस 1 आएगा। ठीक है ना, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो n की वैल्यू जो यहाँ रखोगे वही तो यहाँ रखोगे आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 रखा आपने, तो यहाँ पे भी 2n प्लस 1 रखना पड़ेगा, राइट। के अच्छा, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, अगर यहाँ पे कैपिटल n पॉइंट्स हैं, x ऑफ n के लिए कैपिटल n पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, n/2 पॉइंट्स होंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होगी, 0 से लेके n/2 माइनस 1 तक, क्योंकि 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं। 1 से होता तो 1 से लेके n/2 तक होता, राइट। तो ये समझ आ गया। ठीक है ना, इवन इंडेक्स ऑड इंडेक्स। अब क्या किया हमने, हमें पता है कि x ऑफ 2n किसके इक्वल है, g ऑफ n के। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हमने x ऑफ 2n को चेंज कर दिया g ऑफ n से, और x ऑफ 2n प्लस 1 को चेंज कर दिया h ऑफ n से। ठीक है ना, एज इट इज लिख दिया। इसको हमने एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, wn की पावर 2n के, wn की पावर 2n के इंटू wn की पावर k, और wn की पावर k को आपने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल n। स्मॉल n नहीं है इसमें, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल चेंज दिस टोटल फैक्टर वैल्यू। ठीक है ना, देखिए g ऑफ n आपके पास n/2 पॉइंट का सीक्वेंस है, तो यहाँ पे बेस क्या होनी चाहिए टोटल फैक्टर की, n/2। ठीक है, तो यह तो सिंपल मेथड है इसका, क्या कि जो फैक्टर आपको n से n/2 करना है, जिस फैक्टर से भी आप टोटल फैक्टर के बेस में मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, वही सेम ऑपरेशन उसकी पावर्स में भी होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, n को चेंज कर दिया n/2 से, तो इसकी पावर भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, तो 2n के डिवाइडेड बाई 2, तो n के बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सिंपल मेथड आप समझ लीजिए, या इसका डेरिवेशन देख लीजिए। यहाँ पे इस पार्ट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल समझ लीजिए wn की पावर 2n के। ठीक है, टोटल फैक्टर की डेफिनेशन से आपने wn को लिख दिया क्या, ये e रेज़ टू दी पावर माइनस j 2π/n, इसकी पावर क्या है 2n के, आपने 2n के लिख दिया। ठीक, इसके बाद जब आप ब्रैकेट को हटाओगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2n के यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, n के नीचे 2 लेके आना है, 2 लेके आना है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो इस 2 को तो इसके साथ मर्ज कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में, e रेज़ टू दी पावर माइनस j 2π कैपिटल N, इस 2 को तो आपने यहाँ मर्ज कर दिया, ये जो 2 बचेगा वो इस 2n के से कट जाएगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इस टर्म को टोटल फैक्टर के टर्म्स में लिखोगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n के, तो टोटल फैक्टर यहाँ पे n की जगह क्या है, n/2, तो wn/2 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी n के। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये वाला पार्ट आपको नोट नहीं करना है। ठीक है ना, ये पार्ट की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि ये वैल्यू होगी। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए ये स्टेप क्लियर हो गया, इस स्टेप के बाद ये स्टेप। अगर आप बेसिक डेफिनेशन ऑफ डीएफटी से अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो, ठीक है ना, इसको रिप्लेस करना चाहो, तो किससे रिप्लेस करेंगे, जी ऑफ के से, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो किसका एक्सप्रेशन है, वो डीएफटी फॉर्मूला है। जी ऑफ n आपके पास अगर n/2 पॉइंट सीक्वेंस है, इसका आप डीएफटी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वो जी ऑफ के। और जी ऑफ के कैसे डिफाइन होगा, जी ऑफ के इज इक्वल्स टू क्या होगा, समेसन n इज चेंजिंग 0 to
n/2 माइनस 1 g ऑफ n, ठीक है, एंड w n/2 पावर n के, वही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमने g ऑफ k से रिप्लेस कर दिया, उसी तरीके से ये टर्म आ गया एज इट इज़ और इसको हमने रिप्लेस कर दिया h ऑफ k से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें रिप्लेस करेंगे k इज इक्वल्स टू k प्लस n/2, ठीक। तो यहाँ पूरे एक्सप्रेशन में k इज इक्वल टू k प्लस n/2 रिप्लेस कर दिया आपने, ये टर्म एज इट इज़ आ गया। g ऑफ k प्लस n/2 मैंने बताया था, आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये सीक्वेंस क्या पीरियोडिक होगा, तो इस पर्टिकुलर टर्म की जगह आपने लिख दिया g ऑफ k, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा, wn की पावर k बचा इंटू wn की पावर n/2। अब देखिए wn की पावर n/2 की वैल्यू क्या होगी, wn क्या होता है e टू द पावर माइनस j 2 बाय कैपिटल N, ये क्या हो गया wn, इसकी पावर n/2। क्लियर। जब आप पावर को हटाओगे, जब इस ब्रैकेट को हटाओगे आप, तो पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो n/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, e रेस टू द पावर माइनस j पाई, ये क्या होता है कॉस पाई माइनस j साइन पाई, कॉस पाई -1 के इक्वल होता है, और ये क्या हो जाता है 0, ठीक है, -1। तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो गई, ये जो टर्म आपने लिखा wn की पावर k प्लस n/2, इसको क्या लिखेंगे wn की पावर k इंटू wn की पावर n/2। तो ये वाली वैल्यू तो -1 के इक्वल हो गई, तो -1 लिख दिया। ये वाला टर्म बचा आपके पास wn की पावर k, वो आपने यहाँ लिख दिया, और h ऑफ k प्लस n/2 आपको पता है h ऑफ k के इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 अभी डिराइव की, ठीक है ना। अब नाउ यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस, अब क्या करेंगे हम, देखिए हम डिफाइन करेंगे कैपिटल X ऑफ 0, कैपिटल X ऑफ 1, कैपिटल X ऑफ 2 अप टू कैपिटल X ऑफ 7 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ g ऑफ k एंड h ऑफ k, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपने k इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ कैपिटल N क्या ले रहे हैं आप 8, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 पुट किया, तो x ऑफ 0 क्या हो जाएगा g ऑफ 0 प्लस wn की पावर k है, k क्या है 0, h ऑफ k दैट इज़ 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन नंबर 4 में ही k इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस कैपिटल N आपने लिया यहाँ पे 8/2 दैट इज़ 4, तो x ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी g ऑफ 0 माइनस wn की पावर 0 h ऑफ 0, यहाँ से आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से k इक्वल टू 1 पुट किया, तो x ऑफ 1 मिलेगा, x ऑफ 5 मिलेगा, g ऑफ 1 प्लस wn की पावर 1 h ऑफ 1, g ऑफ 1 माइनस wn की पावर 1 h ऑफ 1। ये आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 से k की वैल्यू को जब आपने 1 पुट किया तो आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से 2 पुट किया आपने, 3 पुट किया, तो ये सारी 8 वैल्यूज़ आपको मिल गई, x ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7। आपने मतलब कि जो कैपिटल X ऑफ k है उसको रिप्रेजेंट कर लिया आपने किसके फॉर्म में, g ऑफ k और h ऑफ k के फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं इक्वेशंस को बोलते हैं DIT-FFT एल्गोरिथम इक्वेशंस, जो आपको डिराइव करनी होती है, राइट। ये केवल एक स्टेज के लिए अभी हमने देखा। अब क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस को हम सिग्नल फ्लो डायग्राम में चेंज करेंगे या बटरफ्लाई डायग्राम में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है आपने 8 x ऑफ 0 x ऑफ 1 अप टू x ऑफ 7 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 0 2 4 6 1 3 5 7, इवन इंडेक्स ऑड इंडेक्स। इवन इंडेक्स को बोल दिया आपने कि ये g ऑफ n है, और ऑड इंडेक्स को बोल दिया ये h ऑफ n है। तो आपने इस तरीके से इसको डिफाइन किया, आपको पता है, ठीक है। g ऑफ 0 x ऑफ 0 के इक्वल है, g ऑफ 1 x ऑफ 2, g ऑफ 2 x ऑफ 4, g ऑफ 3 x ऑफ 6, इसी तरीके से ये। अब इस बॉक्स में आप क्या फाइंड कर रहे हैं, n/2 पॉइंट DFT। स्टार्टिंग में आप लेके चले थे n पॉइंट DFT, अब आपने उसको रिड्यूस कर लिया, अब केवल आपको क्या फाइंड करना है, n/2 पॉइंट DFT। मतलब पहले 8 पॉइंट DFT फाइंड करना था, अब आपने काम को रिड्यूस कर दिया, क्या आपको केवल 4 पॉइंट DFT फाइंड करना है, n/2 पॉइंट DFT फाइंड करना है, ठीक है ना।
अगर ये किसी तरीके से आपने फाइंड कर लिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, जी ऑफ एन का जी ऑफ के, तो जी ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2 एंड जी ऑफ 3, ये सैम्पल्स क्या हैं बेसिकली जी ऑफ के, ठीक है ना। और ये स्टार्टिंग में क्या था आपके पास, जी ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफटी के थ्रू आपने जी ऑफ के फाइंड कर लिया, राइट। इसी तरीके से आपने यहाँ पे एच ऑफ के फाइंड किया, एच ऑफ 0, एच ऑफ 1, एच ऑफ 2, एच ऑफ 3, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। यहाँ के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई किया कुछ फैक्टर्स को, क्यों, आपको पता है, देखो जहाँ पे एच ऑफ 0 है, दो इक्वेशंस में है, दोनों में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज डब्ल्यू एन की पावर 0, डब्ल्यू एन की पावर 0। तो आपने इस टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने से पहले डब्ल्यू एन की पावर 0 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। एच ऑफ 1 में डब्ल्यू एन की पावर 1, एच ऑफ 2 में डब्ल्यू एन की पावर 2 एंड एच ऑफ 3 में डब्ल्यू एन की पावर 3 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उससे आपने मल्टीप्लाई करा लिया, ये यहाँ पे हो जाएगा ये 3, डब्ल्यू एन की पावर 3, ठीक। इसके बाद देखिए ये वाले टर्म्स आपको मिल गए, ये वाला टर्म मिल गया आपको, अब ये वाला टर्म मिल गया, ठीक है ना, ये मिल गया, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करोगे आप तो आपको एक्स ऑफ 0 मिलेगा। तो एक्स ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे आपने एडर लगा दिया, एक सिग्नल जी ऑफ 0 जाएगा इसमें और एक सिग्नल क्या जाएगा, ये वाला एच ऑफ 0 इंटू डब्ल्यू एन की पावर 0। तो यहाँ से इस पॉइंट से आप अगर सिग्नल लेके इस एडर में अप्लाई करोगे, ठीक है, इस एडर में अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स ऑफ 0। ठीक, तो यहाँ पे आपने इस सिग्नल को यहाँ पे इसको इनपुट करा दिया, राइट, तो आपको एक्स ऑफ 0 मिल गया। इसी तरीके से देखिए एक्स ऑफ 4 के लिए क्या करोगे, जी ऑफ 0 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसके साथ में, मतलब कि ये जो सिग्नल है एच ऑफ 0 डब्ल्यू एन की पावर 0 यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करना है तो -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो आपको ये वाला पूरा कंपोनेंट मिल गया। अब इसको आप ऐड करा सकते हो किसके साथ में, जी ऑफ 0 के साथ में, क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस डब्ल्यू एन की पावर 0 एच ऑफ 0, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे टर्म मिल गया, -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला टर्म मिल गया यहाँ पे। अब इसके बाद इसको ऐड कराना होगा किसके साथ में, जी ऑफ 0 के साथ में। तो जी ऑफ 0 ये रहा, इसको आपने ऐड करा दिया यहाँ पे तो आपको एक्स ऑफ 4 मिल जाएगा, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर आपको बाकी x1, x5, x2, x6, x3, x7 सबके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x ऑफ 1 में क्या जाएगा, जी ऑफ 1 जा रहा है, x ऑफ 1 में जी ऑफ 1 जा रहा है प्लस डब्ल्यू एन की पावर 1 एच ऑफ 1। तो डब्ल्यू एन की पावर 1 एच ऑफ 1 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी को जब आप इनपुट कराओगे कहाँ पे, इस एडर पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ 1, ठीक है। इस -1 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में आप कहीं भी -1 को लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट को इस एडर से मैच करा दिया, ठीक है। तो ये दो सिग्नल्स ऐड होके आपको ये मिल जाएंगे एक्स ऑफ 1, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट नेक्स्ट एडर पे जाएगा, ये वाला पॉइंट नेक्स्ट एडर पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्या होंगे, ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा इस एडर से, इस एडर से, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा इस एडर पे, ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा इस एडर पे, और यहाँ पे क्या होगा, -1, -1, -1 और -1, ठीक है। तो ये इन इक्वेशंस को आपने इस फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको एक स्टेज मिल गई, ठीक है। लास्ट वाली स्टेज मिल गई आपको बटरफ्लाई डायग्राम की, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए। अभी देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली आपने क्या किया, जी ऑफ एन को भी डेसिमेट किया दो पार्ट्स में, वन कंपोज्ड ऑफ इवन इंडेक्स एंड अदर कंपोज्ड ऑफ ऑड इंडेक्स सीक्वेंसेस, ठीक है ना। तो जी ऑफ एन
आपके पास क्या है, जी ऑफ 0 1 एंड 2 एंड 3, राइट। तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया। इवन इंडेक्स को मतलब कि जी ऑफ 0 उठा लिया और जी ऑफ 2 उठा लिया, एक जगह रखा, इसको बोल दिया पी ऑफ एन। और इसी तरीके से क्यू ऑफ एन क्या हो जाएगा, जी ऑफ 1 जी ऑफ 3। जैसे आपने एक्स ऑफ एन के लिए किया था वही आप जी ऑफ एन के लिए कर रहे हो, राइट। अगेन इसी तरीके से ये पी ऑफ एन क्या हो जाएगा, जी ऑफ 2n। और यहाँ कितने पॉइंट बचेंगे बेटा, 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, n/4 पॉइंट्स, क्योंकि जी ऑफ एन क्या है, n/2 पॉइंट सीक्वेंस, तो उसके आधे पॉइंट लिए तो क्या बनेगा, ये n/4 पॉइंट सीक्वेंस। तो स्मॉल n कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेके n/4 -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट है इसलिए -1 है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे क्यू एन के लिए आपने डिफाइन कर दिया। अब क्या किया आपने, जैसे आपने n पॉइंट के लिए लिखा था, जब x ऑफ n कैपिटल n पॉइंट्स थे तो आपने x ऑफ k एंड x ऑफ k प्लस n/2 किया था, ठीक है ना, n/2। इसी तरीके से यहाँ पे g ऑफ n क्या है, g ऑफ n इज़ अ n/2 पॉइंट सीक्वेंस, ठीक है। तो g ऑफ k लिखेंगे, g ऑफ k यहाँ पे n/2 किया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/4 इक्वल टू यहाँ g ऑफ k और h ऑफ k में डेसिमेट किया था तो यहाँ पे p ऑफ k, कैपिटल P ऑफ k और q ऑफ k में आप इसको डेसिमेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे n पॉइंट सीक्वेंस था तो यहाँ बेस n था, यहाँ पे n/2 पॉइंट सीक्वेंस है तो बेस क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है। यहाँ पे भी n/2, ठीक है ना। तो मतलब कि इन दो इक्वेशन को देख के आप ये दो इक्वेशन ईजिली लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल समझाने के लिए था, राइट। अच्छा, अब जैसे आपने वहाँ पे x ऑफ k से लेके x ऑफ कैपिटल X ऑफ 0 से लेके कैपिटल X ऑफ 7 तक वैल्यूज़ फाइंड की, उसी तरीके से यहाँ पे g ऑफ 0 से लेके g ऑफ 3 तक वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 आपने इन इक्वेशन नंबर, सपोज ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 6 है, सो बाय इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ठीक है ना। k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे कैपिटल n/4 ये क्या हो जाएगा, कैपिटल n/4 हो जाएगा 2, बिकॉज कैपिटल n इज़ 8। तो पहला पॉइंट आ जाएगा g ऑफ 2 इस इक्वेशन से, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ठीक है। आपने k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1 पुट की तो ये इक्वेशन ईजिली लिख सकते हैं जैसे आपने पहले लिखा था, राइट। अब इन इक्वेशन की हेल्प से आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया सिग्नल फ्लो डायग्राम में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए g ऑफ n को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, g ऑफ 0 g ऑफ 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट g ऑफ 1 g ऑफ 3 इनपुट कराया, ये क्या है, p ऑफ n के इक्वल, ये क्या है, स्मॉल q ऑफ n के इक्वल, ठीक है ना। अब यहाँ पे n/4 पॉइंट DFT आपको फाइंड करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल P ऑफ 0, कैपिटल P ऑफ 1, कैपिटल Q ऑफ 0, कैपिटल Q ऑफ 1, ठीक है। इन इक्वेशंस से देखा आपने Q ऑफ 0 जो मल्टीप्लाई हो रहा है केवल WN/2 पावर 0 से WN/2 पावर 0, एंड Q ऑफ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है WN/2 पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद सिग्नल्स को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने हैं, ठीक है। तो जब आप P ऑफ 0 को ऐड कराओगे इस टर्म के साथ में, यहाँ से सिग्नल ले लिया आपने, इसके साथ में ऐड कराया तो आपको क्या मिलेगा, g ऑफ 0, ठीक है ना। g ऑफ 2 के लिए क्या कराना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ आपने -1 से मल्टीप्लाई कराया और P ऑफ 0 को इसके साथ में ऐड कर दिया तो आपको मिल गया g ऑफ 2। इसी तरीके से g ऑफ 1 g ऑफ 3 के लिए क्या होगा, जब आप इस सिग्नल को यहाँ से ऐड करोगे इसके साथ में P ऑफ 1 के साथ में P ऑफ 1 और WN/2 पावर 1 Q ऑफ 1, तो आपको क्या मिलेगा, g ऑफ 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट। तो इस पॉइंट को ले जाके आपको इस एडर से कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, -1 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा पहले इस वैल्यू को, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐड कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, ठीक है। आपने क्या किया कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है ना, ये इससे पहले वाला जो डायग्राम था उसमें ये चीज़ क्या थी, एक ब्लॉक थी, ठीक है ना, जहाँ पे क्या लिखा हुआ था, n/2 पॉइंट DFT, ठीक है ना। आपने उसको ओपन किया, ठीक है, तो आपको इस तरीके का सिग्नल फ्लो डायग्राम देखने को मिला, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आपके पास क्या है, देखिए कैपिटल N क्या है, 8/4 दैट इज़ 2 पॉइंट आपको DFT फाइंड करना है, ठीक है ना। और 2 पॉइंट
DFT फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए उसके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। देखिए 2 पॉइंट DFT के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आपके पास स्मॉल p ऑफ 0 होगा, यहाँ स्मॉल p ऑफ 1 होगा, ठीक है। इसका जो DFT होगा कैपिटल P ऑफ 0 कैपिटल P ऑफ 1 वो किसके इक्वल रहेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे W2 पावर 0 से, ठीक है ना, और इसको ऐड करोगे किसके साथ में, P ऑफ 0 के साथ में, तो आपको मिलेगा P ऑफ 0 कैपिटल P ऑफ 0, ठीक है। और जब आप यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद P ऑफ 0 को ऐड करोगे, यहाँ दो सिग्नल कौन से आ रहे हैं, P ऑफ 0 एंड माइनस ऑफ W2 पावर 0 इंटू स्मॉल p ऑफ 1, तो आपको मिलेगा कैपिटल P ऑफ 1, ठीक है। ये है आपके पास 2 पॉइंट DFT फाइंड करने के लिए सिग्नल फ्लो डायग्राम, ठीक है। ये कैसे फाइंड किया, देखिए फॉर n इक्वल टू 8, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं, इसको कैसे डिराइव किया, इसको कैसे हमने सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाया। कैपिटल n इक्वल टू 8 के लिए n/4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए P ऑफ k क्या होगा, P ऑफ k इज इक्वल्स टू होगा समेसन n इज चेंजिंग 0 टू n/4 - 1 स्मॉल p ऑफ n इंटू WN के पावर nk, यहाँ पे n/4 हो जाएगा, क्योंकि n/4 क्या है आपके पास, P ऑफ n सीक्वेंस है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए n/4 की, तो आपके पास क्या मिलेगा, समेसन n इज चेंजिंग 0 टू 1 P ऑफ n एंड W2 पावर क्या हो जाएगा, nk। तो कैपिटल P ऑफ k क्या हो जाएगा, n के टर्म्स में जब आपने एक्सपेंड किया, तो P ऑफ 0 W2 की पावर 0 प्लस P ऑफ 1 W2 की पावर k, यहाँ n के टर्म्स में आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक। तो अभी मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। तो फॉर k इक्वल टू 0 कैपिटल P ऑफ 0 क्या हो जाएगा, स्मॉल p ऑफ 0 प्लस W2 की पावर 0 P ऑफ 1, ठीक। k इक्वल टू 1 के लिए इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन कोई भी है उसमें आपने k इक्वल टू 1 पुट किया, तो कैपिटल P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, स्मॉल p ऑफ 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि किसी भी टोटल फैक्टर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। P ऑफ 0 आ गया यहाँ पे, प्लस आ गया W2 की पावर 1 P ऑफ 1, ठीक। अब देखिए W2 की पावर 1 क्या होगी, W2 की पावर 1, W2 क्या होता है, e⁻⁻j2π बेस क्या है 2 लिख दिया आपने, इसकी पावर क्या है 1, ब्रैकेट को हटाओगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e⁻⁻j, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, cos π - j sin π, वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पे इस टर्म को हटा के आप क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है। अब आपको सिमेट्री चाहिए, तो क्योंकि W2 की पावर 0 क्या होती है, W2 की पावर 0, देखिए W2 की पावर 0 क्या हो जाएगी, इस टर्म की पावर 0, तो क्या हो जाएगा e⁻0 दैट इज़ 1। अगर यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं W2 की पावर 0, ठीक है ना। इन्हीं दो इक्वेशन को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो आपको ये सिग्नल फ्लो डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया 2 पॉइंट के लिए भी, तो हमने इसको भी एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद अब ये आया, और अब हमारे पास कोई भी फर्दर कोई ब्लॉक नहीं बचा जिसको हमें कन्वर्ट करना हो सिग्नल फ्लो डायग्राम में या इस तरीके के डायग्राम में, राइट। तो ये इसके बाद अभी देखिए इन द लास्ट स्टेप क्या करेंगे, हम सिग्नल फ्लो डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर DIT FFT एल्गोरिथम फॉर कैपिटल N इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में टाइम डोमेन के साइड में क्या होता है, जो आपके पास सीक्वेंस होता है वो बिट रिवर्सल ऑर्डर में होता है,
ये मैं और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न में हमने अरेंज कर दिया। जो आउटपुट में होगा वो नॉर्मल सीक्वेंस होगा, एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 1, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो होगा सीक्वेंस वो नॉर्मल ऑर्डर होगा, 0 1 2 3 अप टू 7, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमने बॉक्स लगाए थे 2, ठीक है ना, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, ठीक है ना, हमने कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ये इससे पहले वाले ब्लॉक में आपने इस तरीके से ड्रॉ किया था सिग्नल फ्लो डायग्राम, ठीक है, जिसमें P ऑफ n और Q ऑफ n थे। जब P ऑफ n और Q ऑफ n को आपने एक्सपेंड किया तो आपके पास क्या मिला, 2 पॉइंट DFT। तो इस तरीके से आपको ये सिग्नल फ्लो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे WN की पावर 0 1 2 3 है, ठीक है ना। जब इससे प्रीवियस स्टेज की बात करेंगे तो बेस चेंज हो जाएगा, n/2 बेस हो जाएगा, n की जगह n/2। तो यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे हो जाएगा ये पावर 1, ठीक है। इससे प्रीवियस स्टेज में क्या होगा, ये n/2 है तो n/4 पहले इस तरीके से ये आप सिग्नल फ्लो डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर फॉर 8 पॉइंट DIT FFT एल्गोरिथम के लिए, ठीक है ना। इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में यहाँ तक ही, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।